बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ द बेस्ट। नाजरीन, जैसा कि मेरे चैनल का मिशन है, जहां जुल्म वहां ज़ैन टीवी। नाजरीन, मैं आज एक ऐसी जगह पर पहुंचा हूं जहां पर एक घर की इज़्ज़त को तार तार कर दिया गया है। नाजरीन, हर घर में बहनें बेटियां मौजूद हैं। जब मैं ये ख़बर सुनता हूँ मेरे दिल को बड़ा दुख पहुँचता है कि ये पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। इस्लाम के नाम पे बनने वाला ये मुल्क, इस मुल्क में क्या हो रहा है? ये जो रिवायत चल पड़ी है, अगर ये सिस्टम ऐसे चलता रहा फिर किसी के घर में इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी। निकाह सुन्नत रसूल है। मेरा यहाँ पर सिर्फ ये सवाल है, क्या ये तरीका मुनासिब है? किसी की बेटी को घर से भगा कर ले जाओ, अगवा करके ले जाओ और उसके बाद आप धौंस के साथ, धमकी के साथ उसके साथ निकाह कर लें अदालत में पेश करके। तो फिर ये शादियों का रिवाज, ये जो तरीक़ाकार होता है, शादी जो होती है दो ख़ानदानों का मिलाप होता है। बरादरी के बड़े इकट्ठे होते हैं, वालिदैन रिश्ता तय करते हैं, शादी होती है, लोग खुशियों में शामिल होते हैं। ये कैसी फ़ज़ा चल पड़ी है पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूँ। मेरे साथ जो ये लोग बैठे हैं, इनकी बेटी जिनकी उम्र ये 13 साल बता रही हैं, 13 साल की एक बच्ची है, उसको कुछ लोग आए, घर के अंदर इंटर हुए और उसे उठा कर ले गए। मैं इनसे सारे हालात व वाक़यात जानने की कोशिश करता हूँ। भाई जान, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल। इकबाल, इकबाल तुरी कौम क्या है? हजाना बलोच। हजाना बलोच। इकबाल, इन टाइम असां केड़ी जाते बैठे हैं? इलाका केड़ा है? इलाका कच्चा चढ़ोयाला, कलर अली पुल ते वस्ती का नाम कच्चा चढ़ोयाला। कच्चा चढ़ोयाला। थाना शहर सुल्तान। थाना शहर सुल्तान, तहसील जतोई, ज़िला मुजफ्फरगढ़। ज़िला मुजफ्फरगढ़। ठीक गया। ये क्या वाक़या पेश है? कल्लण का वाक़या है, तुहाडी बेटी को अगवा करके क्या मामला है? ये 23 तरीक का वाक़या है भाई। मैं गया पुल दे उत्ते रोजी करने वास्ते। वापसी मैं आया तो ये मेरा फ़ोन किया ने मैं घर आ गया। मेरे भाई फ़ोन किया, मैं आया, मेरी घर वाली मेरे को हाल दीते बेली, मेरे को ढक्की गन दिक्की तेरी को फजल खान, जवेद ते फजल खान ते ओबे बंदे अस नहीं सुझान सकते कौन हैं। तेरी बेटी को घेन ते कूड़ा दे ते कार चाहते गए। कहीं तो को आख्या? मेरे को घर वाली ने आख्या। 1 फीट कॉल की थी, पुलिस आ गई है। वो एक बंदे को चाह गए फजल खान को। ये फजल खान कौन है? हजाना है वो भाई। तेरा क्या थी? मामा थी ने। मामा। हाँ, को पुलिस चाह गई वाला। मैं पुलिस तो वेना रह गया। पुलिस आती बे दे घाटा हुक्म का नहीं बंदे। ये तेरे मामे ने ही तेरी बेटी अगवा कराई है? जी हाँ, जी हाँ, मेरे मामे ने कराई है। अच्छा। एक बने कि ने एक मेरी बेटी है ना, उसके उड्डू पर बने मैं भी बने। मेरी बेटी ने उन्हें को चाहत दिया दी ऐसी उन्हें को। मैं गया, मेरे पीछे सिला काटे बाज पे। मैं थाने ते कुछ आ गया। थाने वाले मेरे को जवाब ये कोई देना, मैं जिजे लेवे ना माजन बे घर पुलिस को ऑर्डर का नहीं। मुजरम मेरे जेरे अंदर सामने मेरे बैठे रह गए, पुलिस नहीं चाहता। वाल मैं गया, मेरे को पुलिस आके बेली जेरे वाले तेरी निक्की को पेश करे सूँ ते को असां दिखे सूँ। मेरे को कहने दिखाई। मैं गया, मेरे को निकाह फार्म 4 दितना कहने मान तेरी निक्की का निकाह थी गए। ए ते को निकाह फार्म पुलिस ने दी? जी हाँ, जी हाँ, थाने तो मेरे को मिले। अच्छा। जी हाँ, मेरी मदद। तेरी बेटी हाली तक सामने कहनी? मेरी सामने कहनी बेटी मार गति ने किडे कितने मेरे को हाली थी कहने दिखाई। मेरे को धमकियाँ देने पे मेरे को घर काट छोड़े ने। मैं बेद घर आया बैठा। मैं जेरे घर में ना मेरे पीछे डंड के चाहते भाज बोनन मामे दे टाइम तू अपने घर की कान भी बैठा? कोई टाइम मैं घर की कान भी बैठा। इज्जत बचाते दूजी मेरी बेटी भी है, वो कुछ चावण अपन मैं बंदा भी ढके में सारा कुछ किते में पुलिस बंदे को छोड़े उन्हें दांत कटवाएं जब मुंडो तो पुलिस मेरे को धमकियाँ देनी खड़ी है। वो भी मेरे को धमकियाँ देने खड़े तेरे तो बली पर्चा थी गए। ही टाइम तू कहने घर बैठी? मैं इस टाइम बेद घर बैठा। केना घर है? वो मेरे भणवीए का घर है। मैं उनके घर बैठा। मैं इज्जत बचाई बैठा, दूजी इज्जत बचाई बैठा मैं। अच्छा, ये बंदा शराब पी तेरे घर पे आया? हाँ, ये शराब पीते मेरे घर पे आया है। मैं मान फई ते कॉल की थी, पुलिस आ गई कुछ आ गए। मैं गया आगे ने पुलिस उनको तेरे घर आना चाहता? हाँ, मेरे घर पुलिस आना चाहते। उनकी वीडियो बनी ने सारा कुछ किया ने। मेरा शनासी कार्ड ही चाहती गए। मेरे को आगे आप या थाने तो मैं गया, मेरी कहने सुनी आगे ने मान फजर वाला में बंदे तो कोई पर्चा होने वाला? को छोड़ देते वाला। उनको छोड़ देते? हाँ, वो छोड़ देते भाई जान। मेरा इंसाफ नहीं थिया।
नाजरीन, ये हकीकत आप लोगों के सामने आ रही है कि इसकी बेटी को यहाँ से उठाकर कुछ लोग ले गए। इसको पता चला, ये पहुँचा 15 पे कॉल हुई। जैसा कि इनका कहना है कि ये अपने मामू के घर गए, भाई ये मामू जान आपने क्या किया है हमारे साथ, आपकी तो भांजी थी, भांजी के साथ ये सलूक आपको बेहतर लगा, अगर आपने किसी के हवाले ही करनी थी तो निकाह कर देते, रिश्ता मांग लेते, कोई तरीक़ाकार के तहत चलते। अब ये नहीं है कि मैं मज़दूरी करने के लिए घर से बाहर निकला हुआ हूँ, आप मामू हैं, आप मेरे घर के मुहाफ़िज़ हैं, आपने ही मेरी इज़्ज़त को उठा के दूसरों के हवाले कर दिया। तो इनका कहना है कि उस मामू ने फिर ईंटें उठा लीं, मारने के लिए पीछे भागा। फिर इसने पुलिस को इतला दी, पुलिस आई, कार्रवाई हुई, FIR हो गई। अब उस बच्ची का निकाह फार्म पुलिस ने इसको दिखा दिया, ये उसका निकाह हो गया। यहाँ मैं इंतज़ामिया से भी सवाल करता हूँ, क्या ये मुनासिब तरीक़ाकार है? अगर किसी पुलिस अहलकार, किसी सियासी जागीरदार, किसी बड़े शख्स की बेटी ऐसे ख़ुद से भी अगर चली जाए तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या आप मान लेंगे कि आपकी बच्ची की रुखसती घर से ना हो, उसकी शादी ना हो, कोई ऐसे उठा के ले के चला जाए, फिर आगे कोर्ट में जाके निकाह करा ले? तो इस ट्रेंड को रोकना होगा नाजरीन, इस ट्रेंड को रोकना होगा। ये ट्रेंड तब जाकर रुकेगा जब इंतज़ामिया इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई करेगी। जब इनके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई होगी तो लोग इबरत का निशान बनेंगे, लोगों को सबक हासिल होगा। तो शायद फिर लोग ये कदम उठाने से पहले सोचेंगे कि जब हम किसी की इज़्ज़त पर हाथ डाल रहे हैं, उसको उठाकर लेकर जा रहे हैं, तो फिर हमारे साथ ये भी हो सकता है। अगर नरमी बरती गई, अगर सिलसिला यही चलता रहा तो नाजरीन फिर इज़्ज़तें महफूज नहीं रहेंगी। फिर हम इस मुल्क को इस्लामी मुल्क का नाम देते हैं, इस्लाम के नाम पर हासिल किए जाने वाले मुल्क में जब इस तरह के कारनामे सर अंजाम दिए जा रहे हैं तो फिर ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप फैसला करें क्या यह बेहतर है। अब मैं आपको इस बच्ची की माँ से मिलवाता हूँ, उसकी गुफ्तगू सुनवाता हूँ, जिसकी बच्ची को उठा कर ले गए। उनके दिल पर क्या बीती होगी जब एक माँ बच्ची को पाल पोस कर जवान करती है, बच्ची घर की इज़्ज़त होती है, वालिदैन कट मरने पे नाजरीन आ जाते हैं और उसी इज़्ज़त पर जब हाथ डाल दिया जाता है तो ये बहुत ही दर्दनाक मंज़र होता है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन तेरा नाम क्या है? समीना। समीना बीबी। समीना बीबी, ये दसो क्या वाक़या पेश आया? भाई सवेरे सवेरे सुबह 8 का टाइम होया है, मेरा मियाँ काम ते चला गया है, नाल फौत की मेरी देर ते मेरी देवर जो दिरानी है वो अपना फौत की ते चली गए। मैं घर बैठी हूँ। ये फजल है, ये तेरे घर दा मामू है? जी मेरे घर आलू दा मामू है। अच्छा। वो जो है ना सा 3 मावा दियाँ बैठी यहाँ से, वो साकू धक्का मार के अंदरों ढाक देते ने, मेरी धीरी भेणी पकड़ के घिली गए। मैं धाड़ धाड़ करें रह गया, जरे मेरे घर वाले तो मुलेर मेरा डेर में सारी धाड़ धाड़ते सारा कुंडा हुने अन खोले। बाहर कोई सवारी है? बाहर सवारी मैं बाहर नहीं गई, मैं नहीं देखा। बे बंदे ना कि बाहर बिल्ली कार है या सारी थी, सारे आने करें जो भाग गई है कार, वाकई आदन है ही। जी हाँ। जनन तो तोरी धी को घेन गन? जी हाँ। तोरी धी सामने आई है तो को दिखाएं? नहीं, सारे सामने का नहीं आई। साको आके ने बास देखा चले हाई कोर्ट पेश के पेन ताकू 10-15 मिनट दूँ, आधा घंटा दूँ ताकू देसूँ, थारे सामने करेसूँ। बस चोरी चोरी बयान करवा के निकाह फार्म थाने ते भेज दिया है। पुलिस वाले निकाह फार्म दे दिया कि ने अपने निकाह फार्म चाह वजो तुम्हारी बेटी के बयान हो गए। हुण तुसा अपने घर बैठे हुए? नहीं, असा अपने घर नहीं, मैं अपने चाचे दे घर हाँ। सारे घरे को ही टाइम ताले लगे पेन। मेरी दूजी बेटी भी 11 साल दी, और मेरी 13 साल दी है। मेरी दूजी बेटी को घिलाना अपने दादनी बंदा ढक्कन से असां 3 जणियां बैठे हाँ से। वो दादनी पुलिस 1 फीट ते कॉल की थी, पुलिस अन कढिए सी वो थाने ते चाहते गए नसा साकू सड़ी गए नसा पीछू गए से सारी आशा तक बिला बिला साकू भजा छोड़ी ना के वञो काला उसू सारी हेक नहीं सुन दे। तोले घरों बंदा चाह गए पुलिस, लेकिन उनको बात भी छोड़ दिया। बात भी छोड़ दिया है, सारे घरों बंदा चाह गए। दाद नहीं उनकी वीडियो बड़ी ने सारा कुछ कीते ने, आके ने सब झूठे तुसा चाह रहे तो पकड़ायो।
असा के नहीं सारे घर आ गए असा सारी मेरी बेटी को घिलण पैसा उन्हें बाजू तुड़वाते असा मैं अपनी दीदी बाजू तुड़वाते आप हमको पकड़ते को ढाकी दे सा मेरी रानी है मैं हमी बुलावी पुलिस सारी हेक नहीं सुड़ी हुण मैं चाचे दे घर बैठी आसां घर ताले लगे पे ही टाइम साडा हाथ देख सकदो साडा हक थिया वने साडा ना हक के जिन्हें ना हक के ओ हक थी ना बेजा साडा हक के ओ ना हक के असां किन तो वञो असां गरीब न साडा कारोबार साडे निके निके बच्चे असां केड़े वञो केने सहारे लगूं। नाजरीन, ये सारे हक़ाइक़ आप लोगों के सामने आ रहे हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बार बार इंतज़ामिया को कह रहा हूँ गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मैं इस टॉपिक पर बोलूँगा। मैं यहाँ पर अपने सियासी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन लोगों की सपोर्ट न करें जो लोग किसी की इज़्ज़त को दागदार करते हैं, किसी की बेटी को अगवा करके ले जाते हैं या भगा कर ले जाते हैं। आप उनका साथ ना दें, जब उनकी हौसला शिकनी करें। अगर आप लोग साथ देते हैं ऐसे लोगों का तो फिर मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है, फिर बाकी लोगों को भी आसानी होती है, फिर बाकी लोगों के लिए रास्ते खोल जाते हैं। फिर वो लोग भी गलत स्टेप उठाते हैं, यहाँ भी फ़लाँ घर में फ़लाँ बच्ची को फ़लाँ बंदा ले गया था, उसका क्या हुआ था, मैं भी ऐसे कर लेता हूँ। फिर हर दूसरे तीसरे घर में ये अमल होना शुरू हो जाएगा। मैं सियासी लोगों से अपील करता हूँ, प्लीज़ आप लोगों के घर में भी इज़्ज़तें हैं। अगर किसी बड़े शख्स की बेटी को बच्ची को कोई ले जाए, क्या वो बर्दाश्त करेगा? चाहे वो बच्ची रज़ामंदगी से भी जाए। जब हम लोग थानों में जाते हैं, क्योंकि हमारी ये फील्ड है, तो दुख होता है कि जब सियासी लोग मुजरमों की पोस्ट पनाही कर रहे होते हैं, जब सियासी लोग उनको बचाने के लिए थानों में आ जाते हैं जो गलत लोग होते हैं, तो यकीन जानिए बहुत दुख होता है। आप हक़ का साथ दें। आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, आप इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ बने। इज़्ज़त ख़राब करने वाले शख्स को सपोर्ट ना करें। जिसकी इज़्ज़त के साथ खेला गया है, जिस घर को बर्बाद किया गया है, आप लोग उनका साथ दें ताकि अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो और दुनिया में भी आपका नाम हो। ये जो आप लोगों को रुतबा मिला हुआ है, ये जो मकाम, ये जो इज़्ज़त मिली हुई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों के ऊपर कर्ज़ है। ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप मज़लूमों का, गरीबों का साथ दें। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में भी जो हमारे सियासी लोग हैं, जो हमारे जागीरदार हैं, वो हक़ का साथ देंगे। नाज़रीन, अब मैं आपको कुछ और लोगों के बयानात भी सुनवाता हूँ जो गवाह हैं, जिन्होंने इस वाक़या को नोट किया। मैं उनकी बात भी आपको सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जान, तुरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अल्लाह बचाया। मोहम्मद अल्लाह बचाया। अल्लाह बचाया ए दसा, यानी बच्ची का नाम क्या है? ये बच्ची का नाम सुमिया मई। सुमैया मई। थोड़ी क्या थी है? मेरी भतीजी थी नहीं, धी थी नहीं है। भतीजी धी होती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये वाक़या क्या डिठा, क्या तो पता किस टाइम चली? ये साकू पता इस टाइम चले सारी थी गई फौत की, मेरे साले दा बेटा फौत थी गए। असा बैठा से तड्डे थे। अच्छा। उतो जरे मेरे को खबर पई है, मैं उतो भजदा आया। मैं साकू कहीं दसिया? साकू दी में खबर पई है जिमें वस्तीज को ही दसिया। बेली तुम्हारे घर बकुआ बढ़िया पे, ये मेरा भाई है इकबाल बड़ा। जरे मैं उतो भजदा आया, मेरे पीछो इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम भजदा है। जरे वेले असा उतो रवाने थी ते मैं भजदे आए से असा 45 से गड्डी ते हाँ, उन्हें गड्डी को सलाम मरे ने भाज गए। असा तो मैं अपने घर तक गया, अगो भाभी में गड्डी डिठी है? जी गड्डी डिठी है, कार है। कार कितों वेंदी भी है? कार ही में हूँ 4:30 ते मैं रवानी थे, जे रोड ते चढ़ी हो खत्म। तो चौके फासले बैठे? असा तकरीबन फौत की जगह तड़ा हा। फौत की तड़ा तो ढेर दूर हा, इमे विघे खान दे फासले ते हा। मकसद ये है कि वो हली तू रवाना करना थी, हम मौके ते पहुंच जाए थींदे पे असा पीछे दाद कर गए, तो गड्डी री सलाफ मारी गए चा। असा जरे उतो रवाने थी एक मैं एक मोहम्मद इब्राहिम जरे उतो आए थे, मैं अपने घर जरे वेले शामिल थिया। अगो भाभी मेरी जरी भी छोटी भतीजी ढक्या खड़िया कमरे दे विच। उन्हें दी मैं कुंडी खोली है, उन्हें को मैं सडिया, मैं की में बकुआ कौन है? जे तक मेरी भाभी आदि भी है, एक फजल हुसैन, एक जवेद,
میں یہ دو بندے سنجانے بے بندے کا نہیں سنجانے کتے ٹھیک ہے اللہ بچایا جی یہ جڑا فضل ہے جی یہ ان دا ماما تھی گیا جی ہاں وہ جڑے ویلے کاروائی تھی ہے جی ہاں تے بچی کو اغوا کرتے چاہ گئے جی ہاں۔ وہ آپ ہی نال چل جا گئے یا وہ رک گیا آپ اپنے گھر کھڑ گئے وہ آپ رک گئے آپ رک گئے اچھا بلا ہوں بچی دا میرا اچھا وہ جوید تے باقی بندے وہ گئے باقی بندے وہ بھاج گئے ٹھیک ہے وہ اپنی گڈی دے بائے تو گن پہ اسا والا ون فئی تے کال کیتی ہے گڈی آ گئی اتو فضل خان کو چا گئی ہے فضل خان کو تھانے چ بلا تے ساری کاروائی کوئی نہیں تھئی گئی اسا ویندے آسے ڈوئی بھائی ساڈا کوئی نہ سندا اسا جڑے تھانے تے ویندے آسے سا کوئی کجن بے دی حویلی پولیس نہیں بائے سکدی سارے دشمن سامنے ودے رہندے ہیں ساڈے نال کوئی بندہ نہیں ٹریا کوئی بندہ سا ڈو بھائی ایسے چھیکڑی جرے ساڈے نال تھن ساڈے بھائی ملیر ساری بوا دے پوترن ساڈے نال تھنا جو نے چارہ پانچ تھیا پہ کٹن کیتے بھجے نے ساکو کٹے نے ساڈے دریں دے تالے دیتے پہ انہیں کو نہیں ٹپانے نے پہ بے دی رات جو ٹپتے کھڑے رکشے انہیں نے کہیں جا دین مزدوریں کو لو باہر گئے اے شو تے اپنا گھر چھوڑی بیٹھا وہ گھر چھوڑی بیٹھے نہ سہیں گھر چھوڑی بیٹھے سے کیا وہ پالٹی زور ہے انہیں ڈنڈ کے سوٹے انہیں اور طرح نال ڈنڈ کے چاہتے سڑکے تے آیا بیٹھے اساں قانونی نہیں مان سکتے ساکو مارن دے چکا رہے وہ بھی اقبال دی بیٹی ہے 11 سال کی ان دی نلی ہے چاند پہنے کو گھلن پائے گا پہلے اقبال دی بیٹی اغوا کر پہلے اقبال دی بیٹی او کو جرے ویلے گھلانا پین او ہے میرے ملیر میری بوا گئے پوترن او جرے ساڈے وارو ان تھن ہن دے اوتے پرچا دی وینے ودن ساکو قانونی دے وچ وڑن نہیں دینے رستہ ہے ساڈا وہ چارہ ہے او والا زور ہن انہیں دا ایہو کچھ ہے ہن نے ساڈے ملیرے کو نال اپا پی غریب ہیں ہن تھانے دے اوتے کراس پرچا کرواتے وڈے ملا بعد 150 کراس پرچا تھی گئی یا کراونا چاہندے وہ درخواست ساڈے اوتے دیوا ہے اچھا ہاں 6 بندے دے دیوان اے پتہ نہیں کہرے کرن اسا ڈر کو سڑک تے نہیں نکلتے سا بے دے گھر بیٹھے سے تھے ناظرین پہلے بھی میرے کافی پروگرام اس ٹاپک کے اوپر ہیں پڑے کہ یہ جو کراس پرچہ ہوتا ہے یہ دوسری پارٹی پہلے سے ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اس پرچے کو کیسے ختم کرنا ہے تو پھر کراس پرچے کی طرف چل پڑتی ہے امید ہے پولیس اس پر ضرور غور کرے گی اس معاملے کو دیکھے گی بھائی جان ترا نام کیا ہے ابراہیم تو صحیح وقوع ہے کو اپنے اکھیاں ڈٹھا ہوئے جی ڈٹھے سے واقع میرا بھنے جا فوت تھیا پہ اسا فوت کیتے آسے جلے اے واقعہ تھے سا کو خبر لگی اساں پیچھو بھج دے آئے سے جلے اسا کو آئے سے تقریباً آدھے بھی کچھ دیوی تھا ودے آسے انہیں کار سٹارٹ کرتے ونجن کیتے اساں جو بھج دے آئے سے انہیں دے در تے آئے سے اگو آئے سے اے میرے ملیر دی گھر والی اندرو ڈکی کھڑی آئی ان دی دھی اندرو ڈکی کھڑی آئی اساں کنڈا اسان کھولے جیلے کنڈا کھولے سے ولا اساں جرا باہر جو نکتے تھے انہیں کو اساں کہ ہاں کیا کریں دے وے انہیں آ کے اساں اے کریں دے سے ساڈا ماموں جے تو نہیں آ سکدا اساں او تو نہیں قدم نہیں سے اٹھا سکدے جیڑا ماموں اے کم کرا گے والی ہوں ماموں دے پیچھے کھڑدے پے ہاں ہوں ماموں دے پیچھے کھڑدے پے اساں کہ تساں اے کام ایہو کروائی بیٹھے تساں اندی خاطر نہ کرو انہیں کہنا ساڈا ماموں ہے اساں کو دیکھ او جڑا ماموں فضل ہے اوہی تا جس ٹائم بچی کو اغوا کیتے نے اوہی تا نال ہے نا جی او نال ہے اچھا ولائی پہ آدھن جرا جے تونی او جو اے واقعہ کرواتے سائڈ تے ٹھیک ہے ولا جو نہیں نظریا انہیں کہ جے تونی اساں اوندنا اری کھری نہ مرے سوں اساں اوہ تونی اساں بے پاسے نسے ویندے بھی ممکن ہے بھی چلو اگر ایک کام کرا گے تو وال ہوں کو چاہیے بھی این کام کو واپس کراوے بچی واپس ولواوے جی او کھڑے ہی گال رہ کے ہو سکتی ہے ایک کام کروائی بیٹھے اساں آدھے پہ متن بچی واپس کرا دے وے جیلے ایک گن اساں کو کن نہیں تا صرف ایک اون جرا لڑکی دا ماما گے ڈو اے بھرا گن اے جلے اتا گن اون اگو سلاں کٹ کے جن اون آکے خبردار میرے در تے اواہے نہ پہ میرے در تے ایو ہے میں کتا کو سلاں مرے ساں نہ میرے کول ہے نہ میرے در تے اواہے اچھا اے واپسی والن جلے واپسی والن اے روندے ہیں اے پہ آدن سان کو ماموں سان سلوک ایہو کچھ کیتے چوائی ساڈا ماموں بیٹھے سان کامی ایہو کرائی بیٹھے ظلم ایہو پیا کرویندا سارے نال جیڑا کچھ کرویندا پہ ولا جرا انہیں آ کے ون فیس تے گال کیتی نے ون فیس تے پولیس آ گئی ہے انہیں اپنے ماموں کو چوا چھوڑیے ولا باقی دا ساکوئی نال نہیں تنے اساں نال گئے سے انہیں آ کے تساں پچھوں جرا عورتاں چاہیے ہوتے تساں آپ ہی آؤ پہ اے جرا اپنے گھر والے کو چاہتے اتا کر گئے اتا پولیس جرے حوالے تھے انہیں کہ بہو او پہلے گیا بیٹا اندے کول بیان سیان بھاویں گدی بیٹھن یا نہ گدی بیٹھن خدا جاندا کھڑے اساں جلے جرے گئے سے شامل تھے سے تھانے تے ساکو ایک سائڈ تے بلا دینے بیلے جرا افسر ہے کنا او آ ونجے تھوڑا پرچا کرویندے پیسے اساں تقریباً 11 بجے تو ساکو بلے بیٹھن 11 بجے دے بعد جرا انہاں کے ونجو درخواست لکھاؤ درخواست لکھوائے سے ہلکا چنگا پرچا کیتے نے جان نہیں کیتا ساکو کہ ونجو تھوڑا پرچا ٹھیک ہے اساں واپسی گھر ولے آئے سے جلے گھر اساں آئے سے
اتنا آگے سے اساں کے اچھا ایک کو تو چاہے تے باقیاں کو انہیں کے بے پاسے اسا پولیس نسے نہیں سکتے بے دے پاسے اسا کو حکم کہیں بے حویلی وڈھن دا اساں جیڑا کچھ کیتے انہیں کے سا کو حکم کہیں جیڑا اگو آوے سے کو چاہ تو بے دی حویلی جیسا نہیں پہندے اساں کے ٹھیک ہے اساں ودے رہ گئے سے او والا اپنا بیان سیان کرانے بیان سیان ہلکے کرانے چنگے کرانے ایک مثال ہے انہیں گھر باہر ایک مثال نکاح پوائیں سنتے رہ گئے سے انہیں کچھ رہا پیش آنے کتنے بچی دا نکاح عدالت کہیں نہیں پوایا عدالت نہیں پوایا گھر پہ پاتا گئے مولی سلیم فضل خان دا بیٹا ایک مثال ہے او جرا ایک کارواں کریں دے اون وان کے گھر باہر کے ایک مثال ہے نکاح پاتے نکاح مولی سلیم کون ہے او فضل خان دا پتر ہے اچھا وہ وہی گھر ہوندی تھی ہوندے نا او جرا اتا مدرسہ پڑھیں دے اپنا ہندو تے جتوئی وہ اتو کر کے ان نکاح پاتے اتو جتوئی جو کاغذ گھینا ہے کاغذ پیش کیتن دی ایسا کو پتہ کا نہیں لڑکی پیش کیتی ہے نہیں کیتی انہیں بیان جلے ایک مثلا کرا کے پیچھے سا کو فضل خان چھوٹا ہے سا کو پتہ لگے بلی ایک کیا نہ چوہر تھا سامنے بیان کیتے نہ کشا کا نہ ایک کیا والا ہاتھ و دھم کیا نال بلی تو کو کٹے سوں تو کو مرے سوں ہون تو نہ نپڑ سوں اسا اپنا جوان اٹھائے سے اسا جرا ہون بندہ جرا فضل ہے وہ چھوٹ گئے ہاں او چھوٹ گئے او تھانے جو چھوڑ دیتے ہیں یا عدالتوں چھوٹے اے تھانے تو چھوڑ دیتے ہیں جیلے او کاغذ جا کے آئین ایک مثال ہے نکال ہے اتنے تھانے تو چھوڑ دیتے ہیں او نہ ایک مثال عدالت پیش کیتے ہیں نہ کوئی اسے تھانے چھوٹ گئے جڑی دمار ایف آئی آر تھی ہے فضل ہونڈ بھر پکڑیا گیا بعد ایف آئی آر تھا پیچھے من کرائی پہلے ہوں کنال پکڑوائی گئے سے جرا اساں جرا پکڑوائی گئے سے ایف آئی آر اساں پیچھے من کٹوائی ہے جڑا بچی دا نکاح کروائے نے وہی تو بعد تھی اسی وہ بعد تھے اب ناظرین یہ دیکھیں پولیس کے کارنامے دیکھیں یہاں پر ایک شخص کو پولیس موقع سے اٹھا کر گئی ان کے بیانات ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ بندہ ساتھ آیا بچی کو یہاں سے اغوا کرانے میں اس کا ہاتھ کار پہ اس کو روانہ کیا گیا چاہے جو بھی ذریعہ بنا ہوگا بچی تو اس گھر سے گئی ہے نا اب پولیس نے اس کو بٹھائے رکھا موقع فراہم کیا گیا بھی آپ نکاح کر لیں اب اس کا نکاح ہوا پھر وہ نکاح فارم تھانے میں پہنچا اور تھانے نے ہی ان لوگوں کو وہ نکاح فارم دیا ہے تو آپ کو نکاح فارم پولیس نے دیتے نا جی سانو پولیس دیتے نکاح فارم پولیس کے پاس پہنچ گیا ہے پولیس نے ان کو نکاح فارم بھی دے دیا اور اس بندے کو بھی چھوڑ دیا یہ ہے ہمارے پاکستان کا قانون کسی بھی گھر سے بچی چلی جائے انتظار کرو ان کو ٹائم دو وہ نکاح کر لیں جب نکاح ہو جائے گا ڈاکومنٹس تھانے میں پہنچ جائیں گے پھر ملزم آزاد ہے وہ جس گھر کی عزت برباد کر دی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کے لیے سب جائز ہے میں یہاں پر اپنی وکلا برادری سے سیول سوسائٹی سے پولیس کے افسران سے سوال کرتا ہوں کیا یہ طریقہ مناسب ہے کیا یہ روش ٹھیک چل پڑی ہے کیا اس روش کو روکنا نہیں چاہیے یہ جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے ناظرین میں نے سود خوروں کے خلاف پروگرام کیے ہیں جس طرح سود لعنت ہے معاشرے میں تو اب یہ بھی ایک ناسور بنتا جا رہا ہے یہ بھی ایک لعنت ہے کہ کسی کی عزت کو پامال کر دو کسی کے گھر سے اس کی بہن بیٹی کو اٹھا کر لے جاؤ نکاح کرا لو عدالت میں بیان کرا لو بات ختم کیا ضرورت پڑی ہے رشتہ کرنے کی شادی کرنے کی نکاح کرنے کی برادری سے بات کرنے کی اپنے دم پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا طریقہ استعمال کرو اور غریب کی بچی کو اٹھا کر لے جاؤ ناظرین اب میں آپ کو جو اس گھر کا مالک ہے جہاں پر یہ اقبال اور اس کی بیگم آ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا گیا ہے ان کو ڈر ہے وہ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں ان کو خطرہ ہے تو وہ گھر چھوڑ کے جس گھر میں بیٹھے ہیں اس گھر کا سربراہ آپ کے سامنے ہے میں اس کی بات کرواتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترا نا کیا ایسے میں ناصر رحیم بخش ہے رحیم بخش اے تو کو چوکھے عرصے کے معذوری ہے یہ میرے بچپن دی تھی معذوری بچپن کے نے جی جی اچھا اے اقبال تو کیا تھی اقبال سے میرا سالہ تھی نے میرا داماد بھی ہے میری ان گھر والی جری میری بھتریجی ہے میری بھائی دی بیٹی ہے تو صحیح واقعے دے بارے کیا جان دے میں واقعے دے بارے جاننا کہ سگو ایک مہینہ تھی کہ
12वें महीने की 23 तारीख का ये वाक़या है। डी ने 8:30 बजे का वो फाजलपुर के बंदे जरे इतों कर चा गए। इतों वाले फजल खान ने ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੋ ਚਾਹ ਗਏ ਉਹ ਫਾਜ਼ਲਪੁਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਨ। फाजलपुर की रिहायशी इतना आवन वजन है, रिश्तेदारी है, इतना उन्होंने बड़ा फिरा जरा इतने कारोबार कर रहे थे। वो पुल दे उत्ते रेहड़ी ਲਈ खड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਕੇ ਜਰਾ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹਿਮੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਖਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਸ਼ਬੀਰ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਠੇਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ 2-3 रुपए की रेहड़ी ले खड़े थे। 24 घंटे सुता उथे ही रहते। बंजे दे आमोद रफ्त फाजलपुर वाले दी हूँ को होए ज़्यादा इन्हें को वो टिका ही खड़ा। अच्छा जी हाँ। और असा जरा मेरी गुजारिश ये है खान से इमरान खान साहब से वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और DSP DAG AG ये सारे मेरी गुजारिश है कि सारे को सारा हक मिला वजे। थाने लिए खाली निकाह फार्म चारी थे उत अगर मैं पूरा महीना फिर रहा पूरा हफ्ता फिर रहा गया। मेरे को अगर जरा वाले बच्ची के 64 बयान करवे सूँ बाबा ते को सॾे सूँ उधर वालिदैन नाल हुजन तुम्हारे सामने तो को आधा घंटा पौना घंटा ॾेसूँ। बच्ची तुम्हारी थी गई तो को घेर ॾेसूँ न थी तो जान छुट्टी तुसा ई गाल असां मजबूर है। मैं कि ठीक है बच्ची तुम्हारे सामने घेनते आए कशा कानी है। मैं दूसरी दीवार जगी वाला जो मैं थाने से गया उन्हें आके थी फजल खान चलो छोड़ते आए। मैं जो थाने से गया मैं बंदा आ गए उन्हें कहा बच्ची तो 64 बयान थी कर। मैं बयान कि वे थे साको तो तुसा दिखाई क्या नहीं बच्ची तो संद आख्या बच्ची तुम्हारे सामने घेनते आसू अजो बस वो ध्यान मैं असा हंसे कर सब पता उन जरा बयान थी गन बच्ची बयान थी गन ये बयान आ गन वे थे तस्वीर आ गई वे निकाह वो जरा निकाह फार्म असा जरा चाहती बैठे थे यही निकाह थे जरा गवाह नो कराची रहंदे। अच्छा जरा निकाह पवाए ने वो गवाह कराची दे जी कराची दे गवाह नो हुन शनाख्ती कार्ड फोटो कापिया जरा मंगवाए ने व्हाट्सएप दे होते। अच्छा तो घर दे भी मिला 35,000 रुपया दी ने मौली साहब को ते घर दे बाय निकाह पवाए ने अदालत निकाह ही कहीं नहीं। और ये लड़ाई झगड़े रोज औरतें को अगर इकट्ठा के निकल थाने ते अच्छा परसों मैं अपने निके घेंदे गया दुआए को मगर मुझे मगर चाचा जी तू को थाने ते आवे तू अपने छोरे को भेज इन्हें तो दरखास्त दिवाई करन इन्हें को जरा ढकवे देन इन्हें को ढकन दे चक्कर है जन वे क्रॉस पर्चा करवाऊँ छुआरी भी कहानी असा रोला तो छुअर वाली भी कहानी जरी ख़त्म थी वे थी ये चक्कर है जा वैसे यानी वो पर्चे को ख़त्म करने की खातिर ये भी ड्रामेबाजी कहानियाँ शुरू की थी। ड्रामाबाजी डांद भरने या भी मेरे को वो भी औरत कुटे वो भी औरत कुटे सारे ड्रामाबाजी बनाई खड़े। नाजरीन ये सारे घर के अफराद आप लोगों के सामने हैं। ये इकबाल और ये उसकी बेगम, आपका नाम क्या है? समीना। ये इस घर में आए हुए हैं इकबाल और उसकी बेगम इस घर में। ये मैंने आपको बुजुर्ग की बातें सुनवाई हैं जो कि माजूर हैं जो खड़े भी नहीं हो सकते इस घर में पनाह ली हुई है। अब ये सारे लोग इंतज़ामिया की तरफ देख रहे हैं। नाजरीन इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएं। नाजरीन ये वकासुल हसन साहब शाह हैं, सैयद हैं। ये पुलिस अफसर बहुत ही अच्छे पुलिस अफसर हैं, मेरिट पसंद हैं, इलाके में चर्चे हैं इनके। लाहौर से आए हैं, लाहौरी हैं, बड़े दिल के हैं। मुझे उम्मीद है इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये जो मुआशरे में ये बुराई पैदा हो रही है, बच्चियों को उठाकर ले जाना, उनके साथ कोर्ट मैरिज करना, ऐसे निकाह करा लेना, मैं इस हरकत पर लानत भेजता हूँ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं बाकी लोगों से भी उम्मीद रखूँगा कि आप इस लानत को रोकने में भी मेरा साथ देंगे। नाजरीन जहाँ पर इस तरह का वाक़या होगा मैं पहुँचूँगा। बेशक आप मुझे दुश्मन समझें, बेशक आप मुझे जिस अल्फाज से याद करें, मैं ऐसे लोगों का ज़रूर साथ दूंगा जिनकी इज़्ज़त पे हाथ डाला जा रहा होगा। अब ये नाजरीन उस बच्ची की छोटी बहन, बेटा ना क्या है तुम्हारा? रुकैया। रुकैया,
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਥੂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਗਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? सुमैया सुमैया। बेटा तुसा ही घर आवे जन घिन गए जिया तो आपको घरे बंद कर देता हमने। जिया। नाज़रीन मैं अब इस बच्ची से क्या बात करूं, मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया है कि ये मासूम बच्ची ठहरी है, इसकी बहन को ले गए हैं, इनकी बेटी को ले गए हैं, ये नौजवान शख्स ये ठहरा है, इसकी बच्ची को लेकर गए, इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। अब ये सारे लोग मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ के लिए हाथ खड़ा करके ठहरे हैं, ये एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि खुदारा इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनकी बच्ची को सामने लाया जाए, पता चले क्या वो वहाँ पर राज़ी है। क्योंकि अब जो जिस तरीके से निकाह फार्म पेश किया गया है, अब इस वक़्वे को ये रंग देने की कोशिश की जा रही होगी कि बच्ची खुद से गई है। नाज़रीन 2 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लें, मैं कहता हूँ खुद से साथ अगर गई है तो क्या ये तरीक़ाकार ठीक है? क्या इस बुराई को नहीं रोकना चाहिए? जिस घर की इज़्ज़त रौंद डाली जाए, जिस घर की इज़्ज़त को पामाल कर दिया जाए, तो क्या ये मुनासिब तरीका है? हम मजम्मत करते हैं और इंतज़ामिया से अपील करते हैं इन लोगों को इंसाफ मिले। अब इन लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, क्रॉस पर्चा, ताकि ये लोग इसकी पैरवी ना कर सकें। नाज़रीन ये वो मेन सड़क है, पुख्ता रोड है, जो कि मैं अगर आपको टर्न करके दिखाऊं तो ये वो गली है, ये गली जा रही है इकबाल के घर की तरफ। नाज़रीन अब हम उस घर में आ गए हैं जिस घर से बच्ची को अगवा किया गया है। ये 2 कमरे हैं, मैंने आपको घर दिखाया है। बीबी तोरा घर केड़ा है? यो घर है। ये पिछले इशारा करा है? यो घर है। ये ताला मारिया खड़े? ये कमरा तोरा है? जी हां। अच्छा ते ए जेड़ा दूजा कमरा नजर दा पे ए मेरे डेर दा है। ए तोड़ा है? अच्छा तुसा भाई थी ने वे आपस से ए इकबाल दे तू? अच्छा तुसा दूहे अपना घर छोड़ी बैठे वे? दूहे उड़ेंगे बैठे हो? वो केंदे घर के बैठे वे? हाफिज रहीम भाई दा घर। वो हाफिज रहीम भाई दा घर आ जिथा से प्रोग्राम रिकॉर्ड कीते? अच्छा अच्छा। नाज़रीन ये देख लें, ये वो घर है जिस घर को अब ये छोड़ के दूसरे घर में बैठे हुए हैं। ये कहते हैं हमें खतरा है, धमकियां मिल रही हैं, तो अब इन्होंने अपने घर बार को भी छोड़ा हुआ है। ये सारे इस घर के मनाजिर आप लोगों के सामने हैं। मैं इनको खुद लेके नाज़रीन यहाँ पे पहुंचा हूँ, मैंने इनका ताला खुलवाया है, इनको यहाँ पर ले आया हूँ। मैंने कहा देख लेते हैं भाई, अगर कोई हमारे सामने भी आके इनके साथ कोई झगड़ा करता है या कोई मसला खड़ा करता है, चलो भी वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन कोई मज़ाहमत मेरे सामने तो नहीं आई।